एक गन को किसी भी टारगेट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है उसी गन का बुलेट से उसी टारगेट को हिट करने के लिए। तो वो एडजस्टमेंट क्या है? तो फर्स्ट एक गन को उसी टारगेट के साथ कुछ एंगल में रखना पड़ता है जो एग्जैक्टली उस टारगेट में जाके हिट करे, और उसके साथ इस बुलेट का जो पाथ है वो किसी कौन रास्ता फॉलो करके उस टारगेट को जाके हिट करते हैं। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। कि पहले एक पिस्टल से एक बुलेट को फायर किया, वो पिस्टल उस टारगेट के साथ अलाइन था, लेकिन ये बुलेट उस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे में जाके हिट किया। ऐसा क्यों हुआ? जब ये बुलेट किसी भी गन से निकल जाते हैं तो एक वेलोसिटी से वो निकलते हैं किसी टारगेट में हिट करने के लिए। तो जब वो बुलेट उस गन से निकल जाते हैं तो इसका ऊपर एक एक्सीलरेशन एक्ट होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। वो तो न्यूटन साहब ने हम लोगों को बोल के ही गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अर्थ ने आपका सेंटर का तरफ एक ग्रेविटी फोर्स देते हैं, जिसका चलते एक एक्सीलरेशन फॉर्म होता है। उसी एक्सीलरेशन से ये जो बुलेट उस टारगेट पॉइंट से नीचे में जाके हिट करते हैं। देख लेते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो एक बुलेट परफेक्टली अलाइन था इसका टारगेट से, लेकिन वो जाके कुछ डिस्टेंस नीचे में जाके हिट किया। तो सपोज इज ए वाई एक्सिस एंड इज ए एक्स एक्सिस, और ये जो v है ये बुलेट का वेलोसिटी है जब ये गन से निकल गया, और ये जो डिस्टेंस x, ये x है इस गन से टारगेट का डिस्टेंस, और यह है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड इसका जो y है दिस इज ए वर्टिकल डिस्टेंस, और ये टाइम t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट एंड g इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी कुछ सिंपल फॉर्मूला है, दिस इज x इक्वल्स टू v डॉट t, एंड ये जो y इक्वल्स टू दिस vertical distance, this is the half of gt square, that one. So this is a vertical distance, and ये जो सेंटर पॉइंट है इसका ये है एक्चुअल टारगेट पॉइंट, और जो टारगेट जो किया है वो किया है यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए वर्टिकल डिस्टेंस y। अभी हम लोग x को 1000 मीटर पकड़ लेंगे तो, और इसका जो वेलोसिटी है दिस वेलोसिटी इक्वल्स टू 887 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या निकल के आएगा, दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 1.127 सेकेंड। तो इससे जो y होगा, मतलब इस जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा दिस इज 6.234 मीटर। तो मतलब ये इतना नीचे में इस टारगेट को जाके हिट करेगा। ये जो गन है इस गन को उस टारगेट के साथ हम लोग कुछ एंगल में एडजस्ट नहीं करेंगे। तो अभी जो ये बुलेट इस गन से जब निकलते हैं तो इस टारगेट के साथ इसका कुछ एंगल में इस गन को सेट किए थे। तो ये जो बुलेट का जो पाथ है ये पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। इस प्रोजेक्टाइल पाथ में जाके ये एग्जैक्ट टारगेट में जाके हिट किया। तो अभी हम लोगों को देखना है ये कितना एंगल में हम लोग गन को रखेंगे तो ये एग्जैक्ट टारगेट पॉइंट में जाके हिट करेगा। तो उतना एंगल में गन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ए वाई एक्सिस। तो अभी ये जो v है वेलोसिटी, तो ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है इसका टेंजेंशियली है दिस इज v। तो इसका चलते जो जो कंपोनेंट है दिस टू कंपोनेंट, वन इज द v sin थीटा, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट,
and another is the v cos theta. This is the horizontal component, and this is the x is the distance between gun and the target point. So this x is actually horizontal distance and y is the vertical distance. और कितना हाइट वो राइज किया था उस बुलेट ने, जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो किया था उसमें कितना हाइट राइज हुआ था, मतलब ये जो पॉइंट है, सपोज इज द मैक्सिमम हाइट, तो दिस इज द y and this time, this t equals to time of flight and g equals to gravitational acceleration. So इसका चलते जो बुलेट जब गन से निकलते हैं तो नीचे में जाके हिट करते हैं, और इसका चलते हम लोग बुलेट को प्रोजेक्टाइल पाथ देना पड़ते हैं। और ये जो कैलकुलेशन अभी हम लोग देखेंगे ये है टोटली वैक्यूम सिस्टम में, इसमें कोई भी एयर नहीं है। तो x इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, x इक्वल्स टू v cos theta into time, and this y equals to v sin theta dot time minus half of gt square, and this t equals to, अभी हम लोग देखेंगे इस कैलकुलेशन से हम लोग t निकालेंगे तो क्या आएगा, t equals to x by v cos theta, and इस t को, इस इक्वेशन का t को अभी हम लोग इस t में बिठाएंगे तो क्या आएगा, जैसे x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस ये 0 है, क्योंकि ये इस पॉइंट से जाके एग्जैक्ट इसी पॉइंट में आके हिट किया, और ये है गन का पॉइंट, तो इसीलिए जो है जो वर्टिकल जो डिस्टेंस जो बुलेट ने जो ट्रैवल किया वो एग्जैक्टली 0 हो गया। तो दिस y इक्वल्स टू 0, सो दैट विल गेट x इक्वल्स टू दैट वन, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो दिस साइन 2 थीटा कैसे आते हैं, इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी ये x को हम लोग 1000 पकड़ लेते हैं, तो ये जो बुलेट हमने टारगेट का ऊपर फायर किया था तो उसका जो डिस्टेंस है वो 1000 मीटर, मतलब ये एक स्नाइपर गन था, और इसका जो वेलोसिटी वो है 887 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे थीटा, तो ये थीटा आएगा 0.357 डिग्री, और टाइम ऑफ फ्लाइट वो रहेगा 1.128 सेकेंड। ओके, और ये जो हाइट वर्टिकल डिस्टेंस दिस शुड बी 1.5 मीटर। अभी किसी को इस कैलकुलेशन जानना चाहिए तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए, तो मैंने इस कैलकुलेशन का जो एक्चुअल जो एलाबोरेशन है वो हम दे देंगे। अभी जो है, अभी इस बुलेट को विथ एयर शूट किया था, तो इसने एग्जैक्टली उस टारगेट में जाके हिट किया, और ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है यह है विथ एयर, और ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है यह है विदाउट एयर। तो ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज द विथ एयर रेजिस्टेंस, एंड दिस पर्पल लाइन दिस इज द विदाउट एयर रेजिस्टेंस। ये क्यों है, क्योंकि एयर का चलते इस बुलेट का ऊपर एक ड्रैग फोर्स अप्लाई होते हैं, इसी ड्रैग फोर्स का चलते इस बुलेट का जो टारगेट का जो पॉइंट है, और हम लोग जो गन को जो सेटिंग करते हैं उसको एंगल थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है इस ड्रैग फोर्स का वजह से। तो अभी विथ एयर रेजिस्टेंस हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, दिस x इज ऑलमोस्ट दिस 1000 मीटर एंड v इक्वल्स टू 887 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो थीटा, ये जो एंगल आएगा दिस इज द 0.436 डिग्री,
एंड ये जो टाइम है, इस टाइम आएगा 1.305 सेकेंड एंड y इक्वल्स टू 2 मीटर। अभी एक स्नाइपर गन को देख लेते हैं। एक्चुअली इसी गन से हम लोग कुछ दूर में जो टारगेट होते हैं उस टारगेट को हम लोग एम करते हैं, लेकिन इसमें एक स्कोप लगा रहता है। इस स्कोप से हम लोग टारगेट को एम करते हैं। कैसे करते हैं तो वो अभी देख लेंगे। दिस इज ए स्कोप और ये जो है दिस इज ए एलिवेशन टैरेट और इसी को हम लोग घुमा के एलिवेशन को सेट करते हैं। मतलब इसका जो एंगल देते हैं उस टारगेट को जाके एक्चुअल टारगेट का पॉइंट में हिट करने के लिए ये इस नॉब से हम लोग देते हैं। दिस इज द मेन जो एलिवेशन टैरेट है और ये है विंडेज टैरेट। ये जो विंडेज टैरेट है ये जो गन का लैटरली मूवमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और दिस इज द पैरालैक्स टैरेट। ये जो आई का जो पोजीशन होता है ये सेंटर लाइन का बराबर होना चाहिए, तो इसको एडजस्ट करके हम लोग आई का पोजीशन का के साथ सेंटर लाइन हम लोग एडजस्ट करते हैं। और ये जो है दिस इज आई पीस लॉक रिंग, इससे हम लोग फोकल को एडजस्ट करते हैं। अभी इस एलिवेशन टैरेट को हम लोग कितना ऊपर नीचे करेंगे एज पर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसका एक टेबल देख लेते हैं। दिस इज द रेंज, दिस इज अ क्लिक एंड दिस इज अ मिनट। एंड दिस क्लिक मींस जो हम लोग जो घुमाते हैं टैरेट को, इस टैरेट को जब घुमाते हैं एक आवाज आता है, दिस इज कॉल्ड क्लिक। एंड इससे हम लोग जब रेंज 100 में रखते हैं तो ये पहले इसको हम लोग इसके बॉटम पोजीशन में सेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमा के इसको हम लोग फिर रेंज को सेट करते हैं। फिर 200 मीटर के लिए हमको इतना क्लिक घुमाना पड़ेगा और इसका चलते 6.5 मिनट जो गन का जो पोजीशन है वो डिग्री वो एडजस्ट होगा। ऐसे कुछ मेजरमेंट है जो रेंज है 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। एंड इसका चलते देखिए इसका जो एंगल है धीरे धीरे इसका एंगल भी बढ़ रहा, तो उतना एंगल में हम लोगों को इस गन को सेट करना पड़ता है एग्जैक्ट उसी टारगेट में हिट करने के लिए। अभी देखते हैं हम लोग सब कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद अभी हम लोग इसको फायर करते हैं और उसी टारगेट को एग्जैक्टली हम लोग निशाना बनाते हैं। थैंक यू।